आप रिलायंस इंडस्ट्री और उसके मालिक मुकेश अंबानी की बेइंतहा कमाई के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको गुजरात के एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जो दौलत के मामले में अंबानीज को भी पीछे छोड़ चुका है और हर दिन नए नए बेंचमार्क सेट कर रहा है। ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रहा है। हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी की। लेकिन एक वक्त था जब आर्थिक तंगी के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। लेकिन आज एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह और कोयले से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले तेल तक से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन कम ही ऐसे लोग हैं जो उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो अगर आप भी गौतम अडानी की कामयाबी का राज जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए जुड़े रहिए हमारे साथ। गौतम अडानी यूँ तो रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक धीरू भाई अंबानी की ही तरह फर्स्ट जनरेशन के बिजनेसमैन हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समय के साथ अडानी को जो भी धंधा मिला उन्होंने उसे अपनी पूरी मेहनत और शिद्दत से किया और परचम लहराते चले गए। लेकिन उनके फर्श से अर्श तक का सफ़र इतना भी आसान नहीं था। इन्होंने अपने बिजनेस करियर की शुरुआत 1978 में करी। मात्र 16 साल की उम्र में ही ये मुंबई चले आए और महेंद्र ब्रदर्स के लिए डायमंड सॉर्टर का काम करना चालू किया। 1981 में इनके बड़े भाई मनसुख भाई अडानी अहमदाबाद में एक प्लास्टिक फैक्ट्री परचेज करते हैं, जिसके ऑपरेशन संभालने के लिए ये गौतम अडानी को वापस बुला लेते हैं। 1981 में जब वो भाई की मदद करने प्लास्टिक फैक्ट्री पहुंचे तब पता चला कि हर महीने 20 टन पीवीसी की ज़रूरत है, जिसे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी IPCL भी 20 टन पीवीसी सप्लाई नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते उन्हें ज़रूरत थी कहीं से उस पीवीसी को इंपोर्ट करने की। उसी के चलते वह इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर करने लगे और यहीं पर उन्हें इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपर्टीज़ भी आने लगा और जल्द ही उन्होंने इसमें ही अपना बिजनेस बनाया, अडानी एक्सपोर्ट। उस कंपनी में इन्होंने जो काम किया फिर इनको दोबारा पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और उस अडानी एक्सपोर्ट का नाम बदलकर आज इन्होंने अडानी एंटरप्राइजेस किया है। इसमें मेटल्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और कपड़े के कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है। और फिर 1994 में अडानी एंटरप्राइजेस को शेयर मार्केट में लिस्ट कर दिया गया। फिर साल आया 1995 का। ये वो साल था जिसने आज उनके इस मुकाम पर पहुंचने की नींव रखी, क्योंकि इस वक्त गुजरात सरकार पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनीज की तलाश कर रही थी। ऐसे में जैसे ही ये खबर अडानी तक पहुंची, उन्हें कमाई का एक और सोर्स नज़र आया। इसलिए उन्होंने गुजरात के सबसे बड़े बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट को ही खरीद लिया और आज इनकी दूसरी कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स के जरिए भारत के ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट लाइन पे टोटल मिलाकर 13 पोर्ट्स हैं। और अडानी पोर्ट ने हर जगह एक इकोसिस्टम बनाया। यहीं से अडानी ग्रुप ने कोल ट्रेडिंग करना शुरू की। अडानी पावर्स के जरिए थर्मल पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में आगे बढ़ाया। इसलिए आप देखेंगे अडानी मेनली 3 सेक्टर्स में ऑपरेट करते हैं। पहला एनर्जी एंड यूटिलिटी, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स और तीसरा इंक्यूबेशन, जिसमें एयरपोर्ट, रेलवे एंड वाटर शामिल हैं। इन सारे डेवलपमेंट के बीच अडानी ग्रुप ने खुद को इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सप्लोर किया और 2009 से 2012 के बीच इस ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया में भी कोल माइनिंग का काम शुरू किया। अडानी ग्रुप आज इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर किंग के तौर पे उभर कर सामने आया है। ये ग्रुप आज माइंस, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट्स, डाटा सेंटर्स और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। अडानी ग्रुप्स ने पेंडेमिक के दौरान भी अपनी 6 लिस्टेड यूनिट्स की मदद से अपने मार्केट वैल्यू में $79 बिलियन ऐड किए थे। इसके अलावा गौतम अडानी ने अपने रिन्यूएबल एनर्जी को 2025 तक 8 फोल्ड बूस्ट करने के भी प्लान्स रिवील किए हैं। कुछ समय पहले ही अडानी ग्रुप्स ने एजकॉनेक्स के साथ एक पैक्ट साइन करते हुए पूरी इंडिया में डाटा सेंटर्स डेवलप और ऑपरेट करने का इनिशिएटिव भी लिया है। दोस्तों, अडानी ग्रुप्स के ये प्लान्स इंडिया के करेंट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी में बिल्कुल सटीक बैठ रही है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एंटर करना इंडिया के डिफेंस सेक्टर में इंपोर्ट को कट डाउन करने का एम मैच करेगा। वहीं सोलर पैनल और मॉड्यूल्स की प्रोडक्शन को स्केल करना
आज इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की ओर बढ़ते कदम को असिस्ट कर रहा है। इसके अलावा डाटा सेंटर्स ओपन करने का डिसीजन भी गवर्नमेंट के प्रपोज्ड लॉ को असिस्ट करता है, जिसके तहत इंडिया से रिलेटेड डाटा लोकली स्टोर करने के निर्देश हैं। दोस्तों, आज अडानी पोर्ट्स इंडिया के बिगेस्ट पोर्ट ऑपरेटर हैं। अडानी इंटरप्राइजेस आज इंडिया की बिगेस्ट कोल ट्रेडिंग कंपनी होने के अलावा बिगेस्ट कोल माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर और बिगेस्ट प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर है। अडानी ग्रीन्स आज वर्ल्ड के लार्जेस्ट सोलर पावर डेवलपर में से एक है। अडानी ट्रांसमिशन इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। अडानी टोटल गैस आज इंडिया की लार्जेस्ट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस बन चुकी है और अडानी पावर इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर बनने में कामयाब हुआ है। इसके साथ ही अडानी विल्मार आज इंडिया की बिगेस्ट ऑयल ब्रांड्स में से एक है। फॉर्च्यून ब्रांड्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये अडानी विल्मार के तहत ही आता है और हाल ही में भारत के जाने माने बासमती चावल ब्रांड कोहिनूर को भी अडानी विल्मार ने खुद में शामिल किया है। फरवरी 2022 में ये एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए और आज 112.5 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ के साथ ये पूरे विश्व के छठे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। वैसे जिस तरह सुंदर आकार लेने से पहले सोने को खूब तपाया जाता है, ठीक उसी तरह गौतम अडानी को भी जीवन में कई तरह का ताप झेलना पड़ा। उनका सामना कई तरह के विवादों से हुआ, लेकिन उन्होंने सबसे पार पाया और एक अलग मुकाम हासिल किया, जिसका नतीजा है आज गौतम अडानी का कारोबार केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो चलिए आप भी हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में फैलाइए और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।